अच्छा, जो पिछले वीक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेप सेंटर के बारे में और शिपमेंट प्लान क्रिएशन के बारे में, कि हम लोग अमेज़न पर अपने शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मीटू करते हैं प्रोडक्ट को। आज हमने पढ़ना है सेलर सेंट्रल ओवरव्यू। सेलर सेंट्रल ओपन कर लेते हैं। ये सेलर सेंट्रल है, इसके एक्सेस जो है वो आपको जो है वो आपका क्लाइंट ही देगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज जो है वो आपको शो होगा सेलर सेंट्रल का। पेज नहीं शो हो रहा। ये आपको शो नहीं हो रहा सेलर सेंट्रल? नो, नो हमारे मैम। सामने ये MS वर्ड खुला हुआ है। नो मैम। अब हुआ है। नहीं शो हो रहा मैम। एक मिनट। अभी शो हो रहा है आपको? अभी मतलब हो गया। सेलर सेंट्रल शो हो रहा है सबको? जी जी। ठीक है, मैं आपको ये बता रही थी कि ये इसके जो लॉगिन्स हैं वो आपको एक्सेस जो देगा वो आपको मतलब चाइल्ड अकाउंट एक्सेस होगी, वो आपको आपका क्लाइंट ही देगा। उसको लॉगिन को जब आप लॉगिन जो है वो उसको यूज करेंगे अकाउंट के, तो ये आपके सामने जो पेज शो होगा सेलर सेंट्रल का। शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि आप लोग जो है वो इन्वेंट्री में जाके ऐड प्रोडक्ट करेंगे वो तब भी हो जाएगा, या कैटालॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करेंगे वो तब भी हो जाएगा। नहीं, हमने एक ये मिनट। पहले गूगल पे लिखना है, Amazon सेलर सेंट्रल जी आप अकाउंट। ये आप गूगल से भी कर सकती हैं, लेकिन आपका क्लाइंट जो है वो आपको ईमेल पर एक्सेस देगा इसकी। अगर हम आप जो गूगल है पे करेंगे तो यही वाला इंटरफेस आएगा। गूगल पर आपको एक्सेस मिल जाएगी, फिर गूगल पर आप लिखेंगे। अगर आपको अकाउंट जो है वो आपको नहीं, यूके का है तो सेलर सेंटर यूके। जी देखे ना, वो तो मतलब जब क्लाइंट होगा तब तो वो अलग बात है ना, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए हम गूगल पे लिखेंगे। नहीं नहीं, आपके पास सारे गूगल आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, ये आपका क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। अच्छा। प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो इंडिया का बना लें अकाउंट सेलर सेंट्रल, हाँ पाकिस्तानी डेट पर बन जाएगा। ठीक है। इसको आपने जब लॉगिन करेंगे वो आप मेल से भी कर सकते हैं, या गूगल पर जाकर सिंपल लिखेंगे। अगर यूएसए मैम का आपका आपके जो है मैम अकाउंट। मैम आपके बैग में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। अभी ठीक है? अब ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि आप अगर यूएसए का अकाउंट होगा ना, मेल एक्सेस जो है वो चाइल्ड अकाउंट की आपको ईमेल पर ही मिलेगी। आप सिंपल गूगल पर जाके भी ना अपने लॉगिन्स यूज करेंगे और अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। डायरेक्ट ईमेल पर जाकर वो लॉगिन कर लेंगे, या गूगल पर लिखेंगे अगर यूएसए अकाउंट है, वो अकाउंट है आपके पास, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मिली हुई है, तो सेलर सेंट्रल अमेज़न सेलर सेंट्रल यूएसए अपनी लॉगिन डिटेल्स देंगे तो अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। आपके सामने ये पेज जो शो होगा। ठीक है मैम, हम इसको चाइल्ड अकाउंट क्यों कहते हैं? चाइल्ड अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मेन अकाउंट के जैसे यूएसए में आपका क्लाइंट बैठा हुआ है, आपका क्लाइंट का अकाउंट है यूएसए में, उसके पास मेन ठीक है। अकाउंट होगा, वो आपको परमिशंस देगा चाइल्ड अकाउंट ओके। एक्सेस की, ताकि आप उसको हैंडल कर सकें, उसके अकाउंट को हैंडल कर सकें मतलब, तो इसलिए इसको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस करते हैं। ठीक है। चाइल्ड अकाउंट एक्सेस में जो है वो आपको फुल परमिशन नहीं होती, जैसे कैटालॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, वो क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि वो आपको ऑर्डर की दे दे या कैटालॉग में कहे कि आप प्रोडक्ट ऐड कर दें। बस क्लाइंट पर ठीक डिपेंड है। करता है वो आपको क्या क्या परमिशन देगा। अगर उसने आपको कैटालॉग की, ऑर्डर्स की या प्राइसिंग की दी है सिर्फ, तो आपके सामने ये 3 टैब ही शो होंगे, बाकी जो है वो आपके सामने शो नहीं होंगे कर्सर। अच्छा, मतलब वो हमें फुली एक्सेस नहीं देता अपने अकाउंट की, इसलिए हम इसको चाइल्ड अकाउंट कहते हैं। डिपेंड करता है क्लाइंट पर। चाइल्ड अकाउंट एक्सेस से ये होता है ना कि मेन अकाउंट जो है वो क्लाइंट के पास है, और जो उसने एक्सेस दी है चाइल्ड अकाउंट की वो अपने वीए को देगा, वर्चुअल असिस्टेंट को। ठीक है। वो उसके पास जो है वो राइट होता है कि वो आपको जो है वो किसी किसी जैसे ऑर्डर्स की आपको एक्सेस ना दे, उसकी मर्जी है।
उस पर डिपेंड करता है ना क्लाइंट आपको किस किस चीज की परमिशन देता है। अगर उसने आपको कहा है कि मेरे प्रोडक्ट लिस्ट कर दें सिर्फ, तो वो सिर्फ आपको कैटलॉग में और ऐड प्रोडक्ट की परमिशन देगा कि आप ऐड प्रोडक्ट्स में जाएं और मेरे जो है वो लिस्टिंग कर दें। तो सिंपल आपको कैटलॉग की देगा और ऐड प्रोडक्ट की देगा। आप सिंपल आप सामने सिर्फ कैटलॉग जो है वो शो हो रहा होगा, क्योंकि उसने आपको परमिशन ही कैटलॉग की दी है। आप सिंपल कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे और उसकी जो है वो कर देंगे लिस्टिंग। मैम ये भी हो होलसेल ही सकता है ना वो करेंगे। बाकी डिटेल ना शो करे आपको। जी जी, उसी का बता रही हूँ ना मैं, को उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको परमिशन किस किस चीज की देता है। जी, बैलेंस या वैसे कुछ। जी, होलसेल की होगी तो आप सिंपल एससी करके मीटू कर लेंगे, और प्राइवेट लेबल में होगी तो आप आई एम एडिंग नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। और पीएल का वो अलग से लिस्टिंग होती है, इसमें आप मीटू नहीं करते। ठीक है। इसी तरह अगर उसी मेन पेज पर जाना है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे अमेज़न सेलर सेंटर पर, तो आप मेन पेज पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये न्यूज का टैब है। न्यूज में इस तरह होता है कि अगर कोई भी अमेज़न पर मतलब न्यूज आई है या कोई स्क्रीन बिल्कुल स्टॉप हो गई है, न्यूज का टैब नजर ही नहीं आ रहा। न्यूज आपका एरो जो है वो B2B पर नजर आ रहा है। हमें तो सही नजर आ रहा है, आपके वो नेट इश्यू होना है आपकी तरफ। मेरी तरफ सबको तो बिल्कुल सही आ रही है। सेलर सेंटर से कुछ नजर आ रहा है। ये न्यूज के टैब में हूँ मैं अभी। ठीक है, अब नजर आया। स्क्रीन सबको शेयर हो, ठीक है। ये न्यूज है अमेज़न की तरफ से, जो भी आपको न्यू न्यूज आएगी वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी सेलर सेंटर पर, मेन पेज पर। यहाँ नीचे आके ये न्यूज का टैब है, आपको यहाँ पर अमेज़न जो भी न्यूज है वो करेगा तो आपको यहाँ शो हो रही होंगी वो। देखें, कस्टमाइज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन सेलर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सेलिंग एप्लीकेशंस के आपको जो भी एप्लीकेशंस होंगी आपकी, तो वो यहाँ पर सेलिंग की एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। जैसे आपके कहते हैं कि आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, सेलिंग एप्लीकेशन आपकी जो भी आ रही होंगी तो वो यहाँ पर आपको शो होंगी। ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग जो है वो एक विजिट सेलर यूनिवर्सिटी है एक अमेज़न की। आप यहाँ पर जो है वो आपको किसी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अकाउंट जो है वो कैसे हैंडल करते हैं, तो आपको आप यहाँ सिंपल विजिट सेलर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। आपको जो 2 मिनट की वीडियो होगी या 5 मिनट की वीडियो होगी, आप वहां से जो है वो वीडियो ले सकते हैं। लिस्ट ग्लोबली, ये आपका ब्रांड रजिस्टर होगा ना, तो आप तब इसको यूज कर सकते हैं। मतलब लिस्ट ग्लोबली आप जो है प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके क्लाइंट का ब्रांड जो है वो रजिस्टर होगा। और ये सेलर फॉर्म जो सेलर का ही है। ऊपर चले जाते हैं कैटालॉग में। ये सिंपल कैटालॉग है। कैटालॉग अच्छी इसका बता देते हैं पहले मैं मार्केट प्लेस। ये सेलर सेंट्रल जो है वो यूएसए का है, तो उसमें आपको 3 मार्केट प्लेस जो शो करवाएगा आपको, यूनाइटेड स्टेट की, कनाडा की और मैक्सिको की। अगर यहाँ पर होता ना यूके का, अगर ये सेलर सेंटर होता तो यहाँ पर इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये 5 जो है वो मार्केट प्लेस आपको शो करवा रहा होता। अगर यूएई का होता तो एक ही मार्केट प्लेस होती यहाँ पर। ओपन ऑर्डर्स, आपको जो भी ऑर्डर्स आएंगे ना अपने, जैसे प्रोडक्ट है आपकी, लास्ट टाइम हमने शिपमेंट की थी, नाइफ की थी ना, आपको नाइफ के प्रोडक्ट पर जो भी ऑर्डर्स आएंगे ना कस्टमर के, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। वो 3 होंगे या जितने भी ऑर्डर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 25 है या 3 है या 2 है, जितने भी वो होंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। टुडे सेल्स जो है वो आपको यहाँ शो हो रहे होंगे, जितनी भी आपकी सेल्स होंगी। ये न्यू अकाउंट है, इस पर मतलब सोर्सिंग इसकी चल रही है अभी, तो ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, पीएल का है। अकाउंट सेम ही होगा चाहे होलसेल हो या पीएल का हो, वो आप पर डिपेंड करता, क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है। यहाँ पर जो है वो आज की जो सेल्स होंगे आपके प्रोडक्ट के, वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। बायर मैसेजेस, जो भी कस्टमर के आपके मैसेजेस होंगे प्रोडक्ट के रिलेटेड, या उसने कोई भी क्वेश्चन किया होगा प्रोडक्ट कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, लेंथ वगैरह का, तो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे कि आपके कस्टमर का ये मैसेज आया है, उसको काइंडली रिप्लाई करें। यहाँ पर शो हो रहे होंगे 2 कस्टमर्स ने मैसेजेस किए हैं, तो यहाँ पर 2 बायर मैसेजेस हैं वो 2 शो हो रहेंगे। एक ने किया तो वो 1 हो रहा होगा, किसी ने भी नहीं किया तो यहाँ पर 0 ही शो होगा। बाय बॉक्स विन्स होता है कि आपने कितने परसेंट जो है वो बाय बॉक्स विन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100% ही बाय बॉक्स है, तो यहाँ पर वो परसेंटेज में जो वैल्यू होती है ना वो आपको शो हो रही होगी। टोटल बैलेंस आपका कितना है क्लाइंट का, या तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा।
या पे कंप्लेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी आपको वो शो होंगी। जहाँ पर आता है कैटालॉग, कैटालॉग में ये डिफरेंट टैब्स हैं, ऐड प्रोडक्ट्स, वाया अपलोड, कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स, यानी यहाँ से आप प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप अपलोड भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को, जैसे आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक टेम्पलेट ओपन होगी, आप उस पर जो है वो सिंपल जो है वो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, उसकी वेरिएशंस को ऐड करें, यहाँ पर आकर अपलोड कर दें। कंप्लीट योर ड्राफ्ट, यानी कि आपने जो भी लिस्टिंग की है ना उसको कंप्लीट नहीं किया, सेव एंड कंटिन्यू किया लास्ट पर आकर, तो वो यहाँ पर आ जाएगी कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स में जो है वो आपकी लिस्टिंग आ जाएगी। आप यहाँ पर जाकर उसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपकी लाइव हो जाएगी लिस्टिंग। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन जो भी आ रही होंगी, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, अगर आप अपनी लिस्टिंग की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगेन लिस्टिंग करना चाहते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस करने, तो आप यहाँ पर जो है अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इमेजेस अगर आपने अपलोड नहीं किया अपने प्रोडक्ट की तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से वीडियोस जो है मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। डॉक्यूमेंट्स में इन्वेंट्री में आ जाएगा मैनेज ऑल इन्वेंट्री, यहाँ पर आकर अपनी अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपके एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट है अमेजोन पर, आप इस टैब में आकर ना ये सब देख सकते हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्री है उसको वो आप देख सकते हैं कि कितने इन्वेंट्री आपकी रह गई है प्रोडक्ट्स की, वो सारा आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाएंगे ना तो आपको प्रोडक्ट्स भी शो होंगी, आपको ऑर्डर्स भी शो हो रहे होंगे वहां पर ही, और आपकी क्वांटिटी भी शो हो रही होगी। सेल ग्लोबली मैंने आपको बताया कि अगर आपका क्लाइंट का जो है वो ब्रांड रजिस्टर होगा आप तभी सेल ग्लोबली कर सकते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड जो है वो आप सेल कर सकते हैं। FBA ये आप मैनेज कर सकते हैं इन्वेंट्री को, कितने जो है वो हमारी क्वांटिटी रह गई है प्रोडक्ट्स, कितनी सेल हो गई है, तो आप यहाँ से जाकर ना वो देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। FBA शिपमेंट्स के अपने शिपमेंट प्लान अगर क्रिएट करना है तो मैनेज FBA शिपमेंट्स, यहाँ पे भी आप जाकर अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। प्राइसिंग का होता है, आप प्राइसिंग हेल्थ देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग को, जो प्रोडक्ट की है ऑटोमेट कर सकते हैं प्राइसिंग को, ये नेगोशिएटेड प्राइसिंग है, यानी कि ये वही होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की हेल्थ को देख लें या मैनेज कर लें अपनी प्राइसिंग को, और तो आप प्राइसिंग के टैब में जाकर इसको मैनेज कर लेंगे। ऑर्डर्स में होता है कि आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं आज की डेट में, अगर आप कहते हैं कि आपको 15 ऑर्डर्स आए हैं एक प्रोडक्ट पर, तो मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे, आपको शो हो रहे होंगे ऑर्डर्स। एक मिनट, सिंपल आप किसी इस पर जाकर ना किसी मतलब मैनेज ऑर्डर में चले जाते हैं या अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स में चले जाते हैं, तो आप सिंपल अगर आपने मेन पेज पर आना है तो अमेज़न सेलर सेंटर पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज पर आ जाएंगे। इसी तरह सेम है एडवर्टाइजिंग में, मैं कैंपेन मैनेजर, A+ कॉन्टैक्ट मैनेजर, वाइन डील्स, कूपन्स, प्राइम एक्सेसरी डिस्काउंट, प्रमोशन, अच्छा ये जो है ना वो PL जो करते हैं, तो जो PL के क्लाइंट्स होंगे वो इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपने एडवर्टाइजिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, PPC रन करनी है, तो उस पर आपने डील्स चलानी है, कूपन्स चलाने, तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। होलसेल में तो नहीं होगा, क्योंकि होलसेल में जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड के साथ जो है वो आप मीटू करेंगे अपने प्रोडक्ट को, लेकिन PL में जो है वो आप सिंपल एक ही सेलर होते हैं, वो आपके अपनी प्रोडक्ट होती है जो चाइना से जो है वो आप सप्लायर से लेते हैं, किसी भी अलीबाबा से ले लें या अली एक्सप्रेस पर से ले लें, वो आप पर डिपेंड करता है या आपके क्लाइंट पर डिपेंड करता है, जहाँ से भी आपको कम प्राइस में और बेटर क्वालिटी मिले, तो आप वहां से करके सिंपल जो है वो अपने अपने कूपन्स वगैरह चलाने होते हैं अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए, तो आप एडवर्टाइजिंग के टाइप में आकर ये डील्स वगैरह कूपन्स चलाने तो यहाँ से चला सकते हैं। कैंपेन्स चलानी है डिफरेंट ऑटो या मैनुअल, तो आप यहाँ से चला सकते हैं। अच्छा A+ कॉन्टैक्ट मैनेजर जो है वो इस तरह होता है कि आपने, ये भी PL का ही है, कि आप जब लिस्टिंग करते हैं ना तो अपनी लिस्टिंग में जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल कॉन्टैक्ट नहीं लिखते, मतलब इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, वो जो ब्रांड रजिस्टर होते हैं ना वही सेल ग्लोबली कर सकते हैं और A+ कॉन्टैक्ट मैनेजर कर सकते हैं अपनी। इसमें आप ग्रोथ में देख सकते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट गाइडेंस आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर प्रोग्राम्स कर सकते हैं,
रिपोर्ट्स में जो है वो आपको पेमेंट्स की रिपोर्ट्स मिलेंगी, अमेजोन सेलिंग कोच या बिजनेस रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने। फुलफिलमेंट रिटर्न रिपोर्ट्स यानी आपको जो ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। कस्टमर की रिपोर्ट्स देख सकते हैं आप यहाँ से। इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री कितनी रहेगी, उसकी इन्वेंट्री की जो भी रिपोर्ट्स होंगी आप यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको सब शो हो रही होंगी। ये टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, जो भी टैक्स मतलब टैक्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आकर वो ले सकते हैं। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अकाउंट हेल्थ में अगर आपको अकाउंट हेल्थ जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आपको ऑर्डर जो है वो आपका वापस आ गया, कस्टमर ने जो है वो रिटर्न कर दिया, तो उस पर भी आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है, खराब होती है, तो आप यहाँ से आकर सिंपल अपने अकाउंट की हेल्थ देख सकते हैं। फीडबैक देख सकते हैं जो कि आपके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पर देंगे। वो आप परफॉर्मेंस में आएंगे, परफॉर्मेंस फीडबैक में आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। A to Z गारंटी क्लेम्स ये होता है कि आप कस्टमर ने जो है वो आपकी प्रोडक्ट वापस कर दी है और आपने जो प्रोडक्ट उसने वापस की है वो आपकी प्रोडक्ट नहीं थी, किसी और की प्रोडक्ट से वापस की है। तो A to Z गारंटी क्लेम्स में अमेज़न डिसाइड करता है कि मतलब कि अगर आप FBA कर रहे हैं तो मतलब आप सेफली हैं, सिक्योर हैं। तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं फाइनल डिसीजन जो है अमेज़न ही करता है। तो A to Z गारंटी क्लेम्स जो है वो अमेज़न यहाँ पर आकर देख सकते हैं आप। चार्ज बैक क्लेम्स, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वॉइस ऑफ द कस्टमर, अगर उसने कोई वॉइस आपको की है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको जो मेन काम है वो कैटलॉग से, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, अगर PL का क्लाइंट है तो एडवर्टाइजिंग से होगा। रिपोर्ट्स आप यहाँ को देख सकते हैं। पार्टनर नेटवर्क है, B2B है। लर्न जो है वो अमेज़न जो है वो एक खुद एक प्लेटफॉर्म कह लें आप, है कि आप एक यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर आके आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप सिंपल जो है वो यहाँ पर आके लिखेंगे अमेज़न यहाँ ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग में। आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही, कोई आप लेक्चर लेना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ से दिखा देगा। वीडियोस होती हैं वो आप रीड भी कर सकते हैं और वीडियोस आप जो है वो ले भी सकते हैं। वो 5 मिनट की होती है, 2 मिनट की होती है। अच्छा, मैसेजिंग में ना यहाँ पर आकर आप अपने क्लाइंट को जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट मतलब कस्टमर ने जो कोई भी मैसेजेस किए हैं यहाँ पर वो शो हो रहे होंगे आपको मैसेजेस। यहाँ पर सिंपल जो है वो आप रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आकर। अगर आपके कस्टमर ने किसी ने भी आपको मैसेजेस किया तो वहाँ पर शो हो रहे होंगे, आप सिंपल जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे शो हो रहा होता है रिप्लाई का, तो आप उसको रिप्लाई कर देंगे। हेल्प में जो है वो आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए या कोई आपको केस ओपन करना है अमेज़न के साथ, जैसे आपकी लिस्टिंग जो है वो अपने कोई भी एरर आ रहा है आपके साथ, वो क्यों आ रहा है, आप अमेज़न के साथ जो है केस ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब योर इशू करेंगे, आपके सेलर सेंटर पर आपको जो भी इशू आ रहा है। अगर आपकी पिक्स अपलोड नहीं हो रही है, अपने आपका लिस्टिंग जो है वो मीटू कर रहे हैं तो वो आपकी लाइव नहीं हो रही, तो आप सिंपल हेल्प में आएंगे, हेल्प में आकर यहाँ पर अपना इशू करेंगे, लिखेंगे अमेज़न के साथ और कंटिन्यू कर देंगे। तो बाय ईमेल जो है वो अमेज़न आपको रिप्लाई करेगा इस चीज़ का। केस लॉग में हेल्प से केस लॉग में वो यहाँ पर जो है वो आपको केस लॉग में जो है वो आपको जो केस आपने पहले किए होंगे या क्लाइंट ने जो भी केस ओपन किया होगा वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, प्रीवियस जो है वो केस लॉग्स। सेटिंग में अगर आपने लॉग आउट करना है तो लॉग आउट यहाँ से करेंगे आप। अकाउंट इन्फो है जो है कि यूज न्यू नेविगेशंस, अकाउंट इन्फो अगर आपके क्लाइंट मतलब अकाउंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें जो है वो आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन सब शो हो रहा होगा, अकाउंट के बारे में, किसके नेम पर है, सब कुछ वैट के बारे में। नोटिफिकेशन, प्रेफरेंस, लॉगिन सेटिंग्स जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड या ईमेल तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं उसकी। रिटर्न सेटिंग करना चाहते हैं, ये जो है वो सब कुछ योर इन्फो पॉलिसी जो है वो आपका क्लाइंट आपको देगा। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं, अगर आपका क्लाइंट पूछ ले कि हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कहाँ से देखते हैं तो आप सिंपल जो है सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में जाकर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न आपको शो हो रहा होगा। अगर मर्चेंट कर रहा हो तो यहाँ पर होगा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं अकाउंट इन्फो में कि वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहा है या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है।
अगर क्लाइंट आपको कहे कि मैंने आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देनी है, आप मुझे बताएं मैं आपको कैसे दूं, मुझे नहीं पता है, तो आप आपको सिंपल कहेंगे कि टॉप राइट साइड पर जाएं, सेटिंग में जाके यूजर परमिशन में जाएं। यूजर परमिशन में जो है वो, ये तो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस है, उसके पास मेन अकाउंट की एक्सेस होगी, और सिंपल जो है वो यहाँ पर पास सब टैब्स जो है वो शो हो रहे होंगे कैटलॉग के, जैसे ये सब टैब्स कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट के, ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड के, ये सारे टैब्स जो है ना, ये सारे उसको शो हो रहे होंगे, क्योंकि वो उसके पास जो है वो मेन अकाउंट होगा, तो ये सारे जो है वो उसके पास शो हो रहे होंगे। वो सिंपल जो है वो आपको यहाँ पर बॉक्स पर जिस पर वो टिक करता रहेगा उसकी एक्सेस जो है वो आपको मिलती जाएगी। सिंपल जो है वो नीचे आके आपकी ईमेल, आपका नेम जो है वो पुट करेगा, आपको ईमेल चली जाएगी वहां पर, आप उस ईमेल को जो है वो उस पर क्लिक करेंगे, अपना अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो सिंपल जो है वो आप ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, और गूगल पर जाकर भी अपना पासवर्ड वगैरह लगाएंगे, पुट करेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे। 2 मिनट ठहर जाए, अजान हो रही है, अजान कंप्लीट हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन मैंने अगेन शेयर किया है, सबके साथ शेयर हो रही है, कोई एक बता दो। यस मैम। जी मैम। यस मैम। तो मैं यहाँ पर थी कि आपको क्लाइंट ने जो भी परमिशन देनी होंगी ना, अगर वो आपसे पूछ ले कि मैंने कैसे देने हैं, तो आप सिंपल कहेंगे राइट साइड टॉप पर आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाकर यूजर परमिशन हिस्ट्री में जाएं, और यहाँ पर जो है वो उसको सारे जो है वो टैब्स, ये जो कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क, B2B और लर्न, ये सारे जो है वो उसको शो हो रहे होंगे। उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको ऑल की परमिशन दे दे, या उसने अगर आपको हायर किया सिंपल लिस्टिंग के लिए, या मीटू या शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दें आप, तो वो सिंपल उसी की आपको देगा परमिशन, और वही टैब आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर। अगर तो उसने A to Z करवाना तो आपको सारी जो है वो परमिशन दे देगा। अगर बाय चांस उसने आपको कोई परमिशन नहीं दी, जैसे आपने मीटू करना है तो उसने आपको एड प्रोडक्ट की जो है परमिशन नहीं दी, तो आप उसे कहेंगे आप सिंपल सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाकर यूजर परमिशन में जाएं, कैटालॉग में जाकर कैटालॉग की परमिशन दे दें और एड प्रोडक्ट की परमिशन दे दें।
एक्सेस दे दें, तो वो आपके साथ आप जब लॉगिन करेंगे अगेन रिफ्रेश करके, तो आपके सामने जो है वो कैटलॉग जो है वो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप सिंपल ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, उसके प्रोडक्ट जो है वो मीटू कर देंगे। यही था सारा वर्क। या जो है वो आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी सेलर सेंटर की, आपको आपका क्लाइंट ही एक्सेस देगा। अगर आप कहते हैं कि आपने मीटू करना है या प्रैक्टिस करनी है सेलर सेंटर पर, उसके लिए आप इंडिया का अकाउंट बना लें। ईमेल जो है वो कोई फेक यूज कर लें, यानी दूसरी कोई ऐसी ईमेल बनाएं अपनी, जिसके लिए आप उसको एक मरतबा यूज करें, मतलब अकाउंट इंडिया का बनाने के लिए। तो आपकी एड्रेस वगैरह गूगल से कोई भी कॉपी कर लें और वहां पर पेस्ट कर दें, तो आपका इंडिया का सेलर सेंटर जो है वो एक्सेस ले लें इसकी, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मीटू कर लें, शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लें। वहां पर सारे टैब्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये हम जो बनाएंगे अपना ईमेल एड्रेस, वो इंडिया के इस पे बनाएंगे? नहीं नहीं, आप अपनी डिटेल्स पर बनाएंगे, पाकिस्तान की डिटेल्स पर। अच्छा, खाली वहां से हम अपनी वो प्रैक्टिस के लिए हम वहां से ले लें, कर लें? हाँ, बेसिकली आप कौन सा इंडिया में जो है वो सेल करेंगे, आपने प्रैक्टिस ही करनी है, तो अमेज़न सेलर सेंटर इंडिया जो है वो आप साइन अप कर लें अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पर। कोई भी एड्रेस जो है वो फेक एड्रेस उठा लें गूगल से कोई भी, तो वहाँ पर लॉगिन कर लें। आपको ये डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, आप सिंपल यहाँ वहाँ से जो है वो सब कुछ देख लें, प्रैक्टिस कर लें, मीटू कर लें। आप वहाँ पर शिप जो है प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। ओके मैम। अच्छा, उसको मैंने आपको बताया था कि FBA और FBM में जो डिफरेंस है, यस। उसको मैं अगेन बता देती हूँ। FBA में जो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न होता है, और FBM जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है। FBM में आपको जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो आप खुद पिक पैक एंड शिप करेंगे, और FBA में अमेज़न जो है अपने वेयर हाउस से आपके प्रोडक्ट, आपको जो भी ऑर्डर आएगा आपके वेयर हाउस से प्रोडक्ट जो उठाएगा अपने वेयर हाउस से, पिक पैक खुद करेगा, उस पर लेबल लगाएगा और कस्टमर को शिप कर देगा। मैम लेबल तो प्रेप सेंटर से नहीं लगवाएंगे हम? बॉक्स पर भी तो लेबल होता है ना, जो शिप करना होता है। अच्छा, वो अमेज़न करेगा? आपकी जो प्रेप होगा आपका, हाँ हाँ ठीक है। अगर हाँ वो अगर आपने अमेज़न मतलब प्रेप सेंटर से, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप सर्विसेज नहीं लेती हैं लेबल्स की, तो वो जी अमेज़न भी जी। आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपने ओके प्रेप सेंटर से जो है अपनी प्रोडक्ट पर लेबल्स लगा लिए तो ठीक है, वरना अमेज़न से आप वो सर्विसेज ले सकती हैं। ओके। वो थोड़ी शायद आपको कॉस्टली पड़ सकती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने अमेज़न से ही लेनी है तो आप ले सकते हैं। आप पर आपके क्लाइंट के बजट पर डिपेंड करता है। बेटर है कि आप जो है वो 3PL सर्विसेज यूज करें इसके लिए। ओके मैम। आज जो सिंपल इसका ओवरव्यू ही करना था, अभी टाइम है तो फिर प्राइसिंग का मैं आपको बता देती हूँ। ऑटोमेट प्राइसिंग कैसे करते हैं। अच्छा, प्राइसिंग में जो है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मैनुअल जाकर अपनी इन्वेंट्री में, मतलब जो जिस प्रोडक्ट के साथ आपने मीटू किया है, तो आप सिंपल जो है वो मैनुअली भी इसकी प्राइस जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने दूसरे सेलर्स के प्राइस को देखकर। और जो है वो आपको फ्री जो है वो अमेज़न जो है वो आपको टूल प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेट प्राइसिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ से फ्री टूल है, जैसे कि आपने प्राइस रखनी है कि आप चाहते हैं कि अगर आपका कंपेटिटर जो है वो कम करे प्राइस या ज्यादा करे, तो ऑटोमेटिकली मेरी भी प्राइस जो है वो कम या ज्यादा हो जाए। आप चाहते हैं कि आपका कंपेटिटर जो है वो 20 की प्रोडक्ट सेल कर रहा है अब इसकी प्राइस है 20, आप कहते हैं कि चले मेरा जो है वो $1 कम ही हो, मैं 19 में सेल करूंगी, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने ये टूल जो है वो यूज किया होगा, इस पर प्राइस जो है फिक्स की होगी, तो आपके $19 जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि आपका क्लाइंट जो है वो 20 में कर रहा है, तो आपने उससे $1 अबव ही प्राइस में सेल करनी है अपने प्रोडक्ट को। एंड 21 में आप कहते हैं कि आप मैंने अमेज़न पर सेल करनी है, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने इस टूल पर फिक्स किया होगा ना कि 1 आपने जो है वो ज्यादा प्राइस में सेल करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कंपेटिटर 20 में करेगा आपकी प्राइस, तो ऑटोमेटिकली आपकी 21 हो जाएगी।
वो सिंपल कैसे करना है, प्राइसिंग में जाएंगे, प्राइसिंग में ऑटोमेट प्राइसिंग में जाएंगे। ये देखें आपको 4 टैब्स हैं वो शो हो रहे हैं। मूव फास्ट, ऑटोमेटिकली चेंज योर प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू द इवेंट टू चूज। वही जो मैंने आपको बताया कि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपके प्राइस चेंज हो जाए। ये देखें, पोटेंशियली इंक्रीज योर लाइकहुड ऑफ बीइंग द फीचर्ड बाय बॉक्स ऑफर, के मतलब कि आपकी प्राइस जो है वो बाय बॉक्स इस प्राइस पर मिल रहा है, जिस प्राइस पर बाय बॉक्स जो है वो मिल रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाए। Stay in control a safely price between the minimum and maximum price guardrails you set। यानी कि जो आपके competitors है ना, उसकी जो 3 फॉर एग्जांपल 3 है, एक की प्राइस ज्यादा है एक की कम है, तो आपको मिड में रहे। जैसे एक कंपेटिटर जो है वो सेल कर रहा है 21 में, एक कर रहा है 19 में, तो आप कहते हैं कि मेरी प्राइस जो है वो मिड में रहे। तो 20 आपकी अगर आपने सेट की होगी तो ऑटोमेटिकली $20 आपकी प्राइस हो जाएगी अमेजोन पर। Automate do more में है automate pricing decisions to give yourself more time to focus on other important aspects to your business। सिंपल जो है वो आपने अगर ये टूल आप यूज करना चाहते हैं तो प्राइसिंग में आएंगे, ऑटोमेट प्राइसिंग में, तो ये आपको शो होगा पेज। आप यहाँ राइट साइड पर क्रिएट अ कस्टमाइज्ड प्राइसिंग रूल में जाएंगे। अभी तो है मेरी लिस्टिंग जो है वो इनएक्टिव है बिकॉज इस पर कुछ सेल ही नहीं हो रहा। टीएल करना है इस पर, इसकी सोर्सिंग चल रही है तो इसलिए कोई भी लिस्टिंग एक्टिव नहीं है। आप लोग की एक्टिव होगी और आप ये यूज करेंगे। सेट अ रूल में कि आप कंपैरेटिव फीचर्ड या कंपैरेटिव लोएस्ट प्राइस आप कहते हैं कि आपने रखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। कोई भी नेम दे दें इसका, रूल का हम देते हैं कंपैरेटिव लोएस्ट प्राइस, सीपीएल कर लेते हैं। प्रोसीड टू मार्केट प्लेस सिलेक्शन। नहीं, यहाँ पर जो है वो आप मार्केट प्लेस चूज कर लेंगे। अगर तो आप Amazon.com में कर रहे हैं तो Amazon.com, कनाडा में सेलेक्ट करें तो यहाँ पर जो है वो आप मैक्सिको में सेल करें तो यहाँ पर आप मार्केट प्लेस चूज कर लेंगे। हम कहते हैं कि हम कनाडा में सेल कर रहे हैं, यहाँ पर चूज कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखें define below the pricing attributes you want to set in Amazon.ca and Canada. Which pricing access do you want to Amazon to take? Stay below the lowest price by the specified amount। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोएस्ट प्राइस ही रहे, यानी कि 20 में आपका जो है वो कंपेटिटर सेल कर रहा है और आप 19 में सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यानी $1 जो है वो आपकी प्राइस कम नहीं होनी चाहिए हमेशा। आप कहते हैं कि आपका क्लाइंट जो है वो कंपेटिटर जब भी अपनी प्राइस कम या ज्यादा करे तो उससे $1 जो है वो आपकी प्राइस कम ही हो, या कुछ सेंट्स आप कह लें, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल एक जो है $1 कम ही रहे मेरी प्राइस अपने कंपेटिटर से, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। ऑटोमेटिकली जब भी आपका कंपेटिटर कम या ज्यादा करेगा तो उससे $1 कम ही आपकी प्राइस रहेगी। डॉलर में करना है डॉलर में कर लें, परसेंटेज में करना तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1% जो है वो आपके कंपेटिटर से आपकी प्राइस कम ही रहे। अच्छा, यहाँ पर which type of offers do you want to compare to on Amazon? All offers on Amazon for the same machine and conditions। यानी जितने भी ये जो आप कहने के फॉर एग्जांपल 5 जो है वो इस मतलब सेलर्स जो हैं एक प्रोडक्ट को मीटू किया हुआ, 6 आप चले गए हैं, टोटल 6 हो गए। आप कहते हैं जो मैं ये रूल यूज कर रही हूँ ना रिप्राइसिंग का, जो सेट कर रही हूँ रिप्राइसिंग, वो ऑल जो आप कहते हैं कि जो ऑल सेलर्स हैं 5 हैं, अगर 5 में FBA भी कर रहे हैं या FBM भी कर रहे हैं, जितने भी सेलर्स हैं उस सेम उन सेलर से जो है वो ऑल ऑफर से मेरी एक जो प्राइस है वो 1% या $1 कम ही रहे। वो आप पर डिपेंड करता है आप परसेंटेज में करते हैं या डॉलर्स में करते हैं। यहाँ से आप चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज यूज कर लें, और डॉलर्स में करना है तो ये सिलेक्ट कर लें। या आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो ये ओनली सेलर्स विद फीडबैक रेटिंग विद 5% ऑफ योर हायरिंग, वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप कोई भी यूज कर लें। जैसे आप कहते हैं कि नहीं मैंने उन सेलर से ही $1 कम करनी है जिनकी परसेंटेज है वो रेटिंग फीडबैक वो 5% हो या इससे ज्यादा हो, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे।
यहाँ पर जाएंगे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑफर्स। आप कहते हैं नहीं मैंने स्पेसिफिक सेलर्स जो है मतलब जिनकी रेटिंग जो है वो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, जो कंडीशंस उन्होंने दी हुई हैं उनके साथ ही मैंने उनकी जो ऑफर होगी उससे $1 कम रखने हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे। डू यू ऑल्सो वांट टू कंपेयर विद प्राइसेस दैट आर ऑफ ऑन Amazon, यानी जो कि जिनके प्राइसेस ऑफ हैं अभी, यानी जो आउट ऑफ स्टॉक है, जिनकी लिस्टिंग जो है वो लाइव नहीं है अभी। आप कहते हैं कि उनकी प्राइस के साथ भी आप कंपेयर करना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ भी करना तो यस कर देंगे, नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर नो कर, सिंपल। यानी जो कि आउट ऑफ स्टॉक हैं, जिनकी लिस्टिंग अभी लाइव नहीं है, उनके साथ अगर करना चाहते हैं तो यस कर दे कि हमने उनकी प्राइस के साथ भी कंपेयर करना है। उनकी जो प्राइस अभी लिस्ट हुई है उनसे भी $1 मेरी प्राइस कम ही रही। अगर उससे करना चाहते हैं तो यस कर दें। अगर आप कहते हैं नहीं, सेलर्स हैं वो मी टू कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसकी लिस्टिंग्स लाइव है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, मैंने उनके साथ ही compete करना है, उनसे ही $1 मेरी प्राइस कम रहे, तो यहाँ पर नो करते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू रिप्राइसिंग इफ यू अपडेट योर प्राइस एल्सवेयर इन द सेलर सेंटर। अच्छा, इसमें ये है कि आप मैन्युअली जाकर अगर अपनी प्राइस को चेंज करते हैं, अपनी प्राइस को, जैसे आपकी अभी प्राइस है 20 और अगर आप मैन्युअली जो है उसको 19 कर देते हैं, तो आप तब भी चाहते हैं कि मैन्युअली आपने 19 अभी कर दी है, तो आप तब चाहते हैं कि आपकी प्राइस जो है वो कम रहे, आपका टूल जो है वो यूज करें। अगर आप कहते हैं यस कि हाँ मैंने मैन्युअली चेंज कर दी है लेकिन ये टूल जो है वो तब भी वर्क करे, तो आप सिंपल कर देंगे यस आई वांट टू कंटिन्यू प्राइसिंग। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो है वो अगर मैन्युअली मैं चेंज करती हूँ तो ये टूल जो है वो वर्क ना